बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? अभी जो ये व्लॉग बना रहा हूँ ये मैं लो शेड पे बना रहा हूँ। इस पे अखराजात, इसमें फसलें कौन कौन सी, वैरायटी कौन कौन सी मौजूद है, इसके टोटल अखराजात, और फिर नेक्स्ट जो आपने परेशान नहीं होना मेरे साथ, क्योंकि नए फार्मर अटैच होते हैं, जो नए काश्तकार हैं, तो कोशिश होती है कि वो भी साथ साथ सीखते रहें। ये जो टनल फार्मिंग है इसका एक कंप्लीट वर्किंग करनी पड़ती है, मुकम्मल तौर पे इस पे आप नॉलेज होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए कि इस पे क्या क्या और कैसे कैसे किस टाइम पे लगाना है। अब 10वां जैसे ही महीना स्टार्ट होता है तो 10वें महीने में जो टनल फार्मर होता है वो आमतौर पे ये फैसला कर चुका होता है कि मैंने क्या क्या लगानी है, क्योंकि 10वें में अक्सर पनीरियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। जो अपर पंजाब के लोग हैं वो शायद 9वें के आखिर में लगाना शुरू कर देते हैं, और जो जनूबी पंजाब के, जिस तरह हमारा इलाका है, ये 10वें के 10, 15 और 20 के दरमियान पनीरियाँ लगा देते हैं, क्योंकि 10वें की 15 के बाद सफेद में जो प्रेशर है वो टूटना शुरू हो जाता है। ठंड पड़ रही होती है रात को काफ़ी, और जिसकी वजह से प्रेशर टूटना शुरू हो जाता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये लो शेड है। अब लो शेड में कौन कौन सी फसलें मौजूद हैं और कौन कौन सी वैरायटियाँ मौजूद हैं, किस किस टाइम पे मौजूद है, वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ डिटेल से जो है ना आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यार इतनी जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत से टाइम निकाल के मूवी बनाते हैं, सब्सक्राइब का मैं नहीं कहता, आपको लाइक जरूर कर दें, कहता कि हमारा हौसला जरूर बढ़ जाए। अभी से लाइक कर दें, अभी से। अब ये जो नजर आ रहा है ये लो शेड है, इसके ऊपर टिश्यू लगा हुआ है, तो इसी के ऊपर अगर शापर दे दें तो इसके ऊपर कौन कौन सी फसलें लगती हैं जो अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं, कम खर्च में ज्यादा प्रॉफिट दे जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं दूंगा टिंडी को। टिंडी एक ऐसा फसल है जिसमें आपके एकड़ की 24 से 28 खेले निकलते हैं। खराजात भी सारे बताता हूँ। अब अगर आप यहाँ सरिया की जगह अगर आप बांस की सोटी इस्तेमाल करें तो मैं उसके हक में नहीं हूं, क्योंकि हमने कई सालों से लगा रहे हैं। बांस की सोटी आपके 10 से 12 रुपए की आती है। आपकी टोटल जो सोटियां लगेगी वो 24 तकरीबन 24 को 20 से ज़रब दे दें तो या 25 को 5 सोटी आपकी 5 से 7 हज़ार की सोटी बन जाएगी। और उसके ऊपर शापर जो लगेगा, शापर आपका 90 से 100 किलो, 7,000 वो, और 90 किलो आपका शॉपर जो तकरीबन 40 से 50 हज़ार के दरमियान। इस साल जो रेट बन रहे हैं 40 से 50 हज़ार के रेट दरमियान बनेंगे, यानी 57,000। और आपका बीज जो है वो 2500 के दरमियान टिंडी का लगता है, और 12 पैकेट लगते हैं टिंडी के। तो तकरीबन आपका जो टोटल अखराज टिंडी का बन रहा है या माड़ू का बन रहा है टिंडी की फसल का, वो आपका तकरीबन 1 लाख रुपये बन जाता है अगर मजदूरी आप खुद, यानी आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये जो ऊपर गोट आता है, गोटा होता है, सफेद रंग की रस्सी होती है, दूसरे रंग की पट्टी होती है, वो आपकी 5-1 हज़ार, 1,05,000 बीज समेत। उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर मल्च करना चाहिए, यानी कि काला शापर जो है वो, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हर चीज़ मैंने अमान टनल फार्मिंग टिप्स का आप देख रहे हैं तो सब चीज़ आपको डिटेल से मिलेगी यहाँ पर, हर चीज़। तो काला शापर आपका जो है ना वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार का लग जाएगा, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 12 हज़ार कर लें इतने। तो चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते, इब्तदाई खाद नहीं तक आपका 1.5 लाख रुपए में आपका जो है ना 1 एकड़ शापर का, बीज का, इसमें इब्तदाई खाद और स्प्रे का जो है ना ये आपका 1.5 लाख में। इसी तरह आप टिंडी की जो वैरायटी हैं पहले हाला रहा करती थी, अब वो नहीं है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा अंबर है, रशीद सीड की वैरायटियाँ हैं अच्छी, मनी पानी और बोस अच्छी वैरायटीज़ हैं। क्यू बाल है, रचना की बाबू है, ग्रीन बाल है। इसके अलावा लो जी, मैं वायरलेस में गया, जल बोया का लिया था 12 हज़ार का और नुकसान हो गया। चले खैर, तो वहाँ से बड़ी दिलचस्प और बेहतरीन मूवी बन रही थी, तो मैक जलने की वजह से थोड़ा सा फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो चौधरी अहमद दीन की वैराइटीज़ हैं टिंडी में जो काश्त होती हैं वो भी बहुत अच्छी वैरायटी हैं। चौधरी अहमद दीन के अलावा लाभ का भला करे कोई ज़माना हुआ करता था जो हम लगाया करते थे आज से 6, 7, 8 साल पहले, हॉलर की टिंडी आया करते, उसका
कोई जोड़ नहीं है। रचना की बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। तकरीबन इसका जो प्लांट से प्लांट फासला है वो तकरीबन 15 इंच पर लगाया जाता है इसको। और जो ये जो बेड है, ये दरमियान में जगह है, ये बेड, इस पर जो लगाया जाता है वो 6 फुट दिया जाता है। ये लो शेड की आमतौर पर जो काश्त होती है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्रॉप की तरफ। जो टमाटर की क्रॉप है लो शेड में लगती है, वो जो मेरी सबसे पसंदीदा तरीन वैरायटी है वो हाजी संद की फांटो है। बहुत पुरानी वैरायटी है, काफ़ी अर्सा हो गया उसको हाजी संद की वैरायटी को उसको काश्त होते होते, लेकिन अब उसमें वो मज़ा नहीं रहा जो 4-5 साल पहले। पैदावार भी बहुत अच्छी हुआ करती थी और उसके अलावा मुदाफ़त भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो तकरीबन फांटो के अगर अच्छी जर्मिनेशन हो जाए तो उसकी 11वें की 10, 15, 20 को आप पनीर शिफ्ट कर दें तो उसकी जो पैदावार आती है, 2 पैकेट लगते हैं। अभी उसका जो फ्रेश रेट चल रहा है वो 12-13 हज़ार रुपये फ़ी पैकेट का चल रहा है। 26,000 का आपका बीज आ जाएगा। जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाती है तो दो पैकेट आपके पूरे आ जाते हैं 1 एकड़ पे। वरना 3 पैकेट लगा लें 1 एकड़ के हिसाब से बच गई तो कोई बात नहीं, कम ना हो। तो उसका फासला जो दिया जाता है पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 15 इंच से 18 इंच दिया जाता है फांटो। फांटो के अलावा और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं मार्केट में, लेकिन हमारी पसंदीदा वैरायटीज़ यही है। 10-57 वगैरह ये ओपन कास्ट होती हैं, इसमें कास्ट नहीं होती टनल के अंदर। जिसकी मुतवक्के पैदावार है टिंडी की वो 5,000 शापर तक आ ही जाती है। एकड़ की आराम से आ जाती है 5,000 शापर 1 एकड़ में। और जो इसका रेट है वो 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का बिक जाता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि कितने की आपकी जो है ना डेली इसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जो जहाँ तक टमाटर की बात है, टमाटर 10 किलो वाले शापर फांटो की जो हमने पैदावार ली है, अल्लाह आपका भला करे, 10 किलो वाले शापर, 5 किलो वाले नहीं, 10 किलो। टिंडी का 5 किलो का शापर और टमाटर का 10 किलो का शापर 5,000 प्लस फ़ी एकड़ हमने लिए हैं, जिन 2500 फ़ी एकड़ के आ जाते हैं। वरना रूटीन में अच्छी मैनेजमेंट हो तो 3,000 तक भी 5,000 फ़ी एकड़ तक 4 कनाल के 2500 आ जाते हैं। हमारे एक काश्तकार हैं असगर साहब, वो कहते हैं कि मेरे फ़ी एकड़ के हिसाब से 6,000 शापर 10 किलो वाले भी आए हैं, लेकिन हमारी जो है ना 5,000 से कभी भी ऊपर नहीं बढ़ी है। तो फांटो का रेट टमाटर का जो है ना 10 किलो का 1,200 का भी बिका है, 15 किलो का 1,500 का बिका है, और 5 रुपये का भी बिका है। इसके टमाटर के रेट भी मुख्तलिफ होते हैं, तो इसके भी तकरीबन सेम अखराजात हैं। इसके अलावा जो लो शेड में लगाते हैं, अच्छा ये टमाटर की पनीरी आप अभी डाल दें, अगर आप लगाना चाहते हैं अभी इसका बेहतरीन टाइम है। पनीरी आप इसका शेड तैयार करें, शेड तैयार करने के बाद उसमें आप इसको तकरीबन 4 इंच का लाइन टू लाइन फासला हो और कम से कम 2 इंच का पौधे से पौधे का फासला, उसकी पनीरी डालकर तकरीबन 11 की 20 तारीख को 15 तारीख को जैसे ही आपका ये पौधा 6 पत्ते क्रॉस कर इसको शिफ्ट कर दें आप। तो अब नेक्स्ट इस पे आ रहा है, उसका भी बेड साइज कम से कम यही 6 फुट होना चाहिए टमाटर का। अब नेक्स्ट जो आ रहा है इस पे आप कद्दू भी लगा सकते हैं, वो 11 की 10, 11 की 15, 11 की 20 तारीख को लौकी लगाएं, गोल लगाएं। बाद में आप इसको जाल पर चढ़ा जाते हैं तो आप इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। तूरी भी आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। बातें तो बहुत सारी लंबी और काफ़ी सारी करना चाहता हूँ। कद्दू को भी आपने फासला 1.5 फुट देना है और तोरी का भी फासला आपने 1.5 फुट देना है। अब आपने मकामी मंडी में पता करना है कि कौन सी वैरायटी हमारे पास जो है ना तोरी की बहुत अच्छी चल जाती है। लो शेड में काश्त हो जाती है, वाकन में भी काश्त हो जाती है। अगर आप लो शेड में काश्त करते हैं, जाल नहीं चढ़ाना चाहते, फिर आप इसका एक लाइन से यहाँ से दूसरी लाइन का फासला जो आपका होना चाहिए वो कम से कम 10 फुट होना चाहिए, 12 फुट ठीक है, दोनों साइडों पे लगेगी। अगर आप जाल पे चढ़ाना चाहते हैं फिर 6 फुट होना चाहिए, यहाँ जो बेड है बेड का यहाँ तो आप इसका पौधे से पौधे का फासला अगर नीचे लगाना चाहते हैं तो 1 फुट, अगर जाल पे चढ़ाना चाहते हैं तो 1.5 फुट देंगे। कद्दू और लौकी जो है ना वो भी आप इस तरह उसको आप करेंगे। अब तोरी की वैरायटीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जो काली तोरी में है वो 1102 बहुत अच्छी वैरायटी है, और इसके अलावा ग्रीन स्पेशल है मदीना सीड की, वो भी अच्छी वैरायटी है। अगर वाइट में लगाना चाहते हैं तो मातो एक वैरायटी है, मातो वो बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन वो आपने मकामी मंडी से पता करने की डिमांड किस चीज़ की बहुत अच्छी है। इस तरह गोल कद्दू हमारे पास इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है। हमने 1-2 मरतबा रचना का लगाया था और इसके अलावा कोई शहर भी है, कोई मदीना सीड का, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हमने जो लौकी लगाया था वो पिछले साल हमने लगाया था, अनीता था, पता नहीं क्या था, इस अल्लाह आपका भला करे। अर्गन सीड का बहुत अच्छा रहा है हमारे पास,
बहुत अच्छी पैदावार रही है। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, मैंने आपको आगे चलकर इंशाल्लाह ताला हर चीज़ की डिटेल दूंगा। इंशाल्लाह ताला स्प्रे, खाद, प्लान जो हम ज़ाती एक्सपीरियंस में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बताना है। तो आपकी इस पे इंटरेस्टिंग कितना शो होती है। अच्छा, तो इसके अलावा आप मुझसे क्या डिमांड करते हैं? कोशिश करता हूँ जो आपके सवालात होते हैं उस पर व्लॉग बनाकर आपको जवाब देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में फिर व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है। खादों के इस्तेमाल पर भी हमारी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमारी जो गुफ्तगू नेक्स्ट होगी स्प्रे के इस्तेमाल पर, नीचे फंजीसाइड और उसके अलावा जो जड़ी बूटी मार स्प्रे हैं, फ्लड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना और कैसे करना चाहिए, इस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला वाकन टनल पर भी गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ तक अमान टनल फार्मिंग टिप्स ATFT यहाँ से आपसे चाहता है इजाज़त। मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन को दबा दें। अगर शेयर भी करना चाहें तो कर सकते हैं आप। अपना दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।